हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड एमएल परमार। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार से। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है एक संख्या आधारित क्वेश्चन है जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। अब आपको बड़ी संख्या भी निकालनी है 5 अंकों को और जो पूर्ण वर्ग हो। अब दोस्तों, बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों होती है, देखिए, अगर 1 अंक की बात करें तो 9 होगी, है ना। 2 अंक की बात करें तो 999 होगी। 3 अंक की बात करें तो 999 होगी। अगर 4 अंक की बड़ी संख्या बात करें तो 9999। अगर 5 अंकों की अगर बात करें तो 99,999। ये सबसे बड़ी संख्या होती है। अब आप लोगों को पूर्ण वर्ग चाहिए, तो ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं। देखिए, अब 99,999 इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? अपन इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो दोस्तों, यहाँ देखिए 2 अंक, ये भी 2 अंक और ये एक अकेला अंक है, तो यहाँ 3 लगाया। 3 और 3 कितना हो गया? 3 3 6 हो गया। 3 3 9 हो गया। 9 में से 9 तो कट्टस हो गया। ऊपर से 99, यानी पूरा जोड़ा नीचे उतार लिया। अब दोस्तों, यहाँ दोस्तों 1 रखना पड़ेगा। अगर 2 रखे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, ज़्यादा होगा। तो 1 रखा तो 1 एकम 1 और 6 एकम 6। इसको घटाया, 9 में से 1 गया तो कितना बचा दोस्तों? 8 बचे। और 9 में से 6 गए तो 3 बचे। ऊपर से 1 जोड़ा और उतर गया। ठीक है। अब यहाँ 1 ने कितना हो गया दोस्तों? 2 हो गए और यहाँ 6 हो गया। अब यहाँ कोई कैसी संख्या रखनी है, अगर 6 रखे तो 6 6 36 हो जाएगा। 7 रखे तो 7 6 42, तो 42 ज़्यादा होते हैं, इसलिए 6 रख के देखेंगे अपन। 6 यहाँ पे भी रख सकते हैं, है ना। देखिए, 6 6 36 का 6 हासिल आया 3। 6 दून 12 3 15 के 5 हासिल आया 1। 6 6 36 में 1 37। तो घटाएंगे, 9 में से 6 गए तो 3 बचे। 9 में से 5 गए तो 4 बचे। 8 में 7 गए तो 1 बचा। यानी कि 143 संख्या ऐसी आ रही है ना। इसको प्लस करते हैं, 6 6 12 का 2 सिलाए 1 2 1 3 और 6। 143 संख्या ऐसी बच रही है। अगर इसमें कम कर दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। ठीक है। तो 99,999, इसमें से 143 अगर अपन कम कर दें तो जो संख्या बचेगी वो अपनी पूर्ण वर्ग होगी और 316 का पूर्ण वर्ग होगी। तो 9 में से 3 गए तो 6 बचे। 9 में से 4 गए तो 5 बचे। 9 में से 1 गया तो 8 बचे और ये 99,856। अपना आंसर क्या आएगा दोस्तों? 99,856। ये अपना राइट आंसर होगा। जो किसी ऑप्शन में आ रहा है 99,856, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन अपना मैच कर रहा है। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसी संख्या मिल गई अपनों को जो 5 अंकों की भी है और सबसे बड़ी भी है और पूर्ण वर्ग संख्या भी है। और ये दोस्तों 316 की पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी। अब सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए दोस्तों, अगर अपन 1 अंक की अगर माने, 1 अंक की सबसे छोटी अगर संख्या निकालनी है तो 1 होगी। अगर 2 अंकों की अगर पूछें, सबसे अगर छोटी निकालनी है तो क्या होगा? ये होगी 10 होगी, है ना। अगर बड़ी की बात करें तो 1 अंकों की बड़ी 9 होगी, बड़ी 9 होती है। और बड़ी अगर पूछे 2 अंकों की तो 99 होती है। इसी तरह 3 अंकों की निकालना है तो 999 होगी, है ना। यहाँ पे 3 अंकों की 100 होती है, ये 999 होती है। अगर 4 अंकों की निकालना है तो 4 अंकों क्या होगी? ये 1000 होगी। अब आप लोगों को चाहिए 5 अंकों वाली चाहिए। 5 अंकों की सबसे
छोटी संख्या निकालनी है तो क्या होगा, 1 के बाद 4 सिफर, 1 2 3 4 सिफर, यहाँ होगी 9 9 9 9 9, ये 5 अंकों की होगी, 2 2 4 1 5, ये 5 अंक हो गए। अब कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए। देखिए दोस्तों, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, देखिए ये जो संख्या है 1 2 3 4, अगर इसको अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 अंक और 1 अंक, 1 ने कितना हो जाएगा 2, यहाँ 1 घटाया तो 0, ऊपर से होता 0, 0 बार गया, फिर 0, फिर 0 बार गया, यानी कि ये 100 बार चला गया। तो यहाँ पे जो संख्या है यही पूर्ण वर्ग संख्या है। ये जो 10,000 संख्या है यही पूर्ण वर्ग संख्या है, और सबसे छोटी भी है, और यही पूर्ण वर्ग संख्या होती है। आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये 100 की पूर्ण वर्ग संख्या है। किसकी? 100 की। आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लिखिए। अब आपके सामने प्रश्न है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ये 4 ऑप्शन आप सामने 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 4 अंक तो है, अब कौन सा अंक सही होगा ये अपनों को देखना है ना। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर देखें तो क्या होगी, देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो वो होती है दोस्तों 9,999, ये सबसे बड़ी संख्या होती है। अब आप लोगों को पूर्ण वर्ग निकालनी है, तो पूर्ण वर्ग कैसे निकालें वो अपन देखेंगे। देखिए इसका वर्गमूल निकाल के देख लेते हैं। 9,999, इसका अपन को वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा, ठीक है, इन दोनों का एक एक जोड़ा बन गया। 4 अंकों की है, 4 अंक इसमें भी है। बड़ी संख्या पूछी तो बड़ी संख्या भी है। अब दोस्तों ये 99 है तो 9 के वर्ग के पास में है, तो 99 दोस्तों 81 हो जाता है। 9 ने 9 अगर जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 9 में से 8 गए तो 1 बचा, ऊपर से उतरा 99। अब दोस्तों यहाँ पे 8 9 अगर रखते हैं तो 99 81 और 8 9 8 72, 8 80 सिफर 8 9 1 9 8 17, ठीक है 9 अच्छा आ जाएगा। तो 9 यहाँ पे अपन रख सकते हैं। देखो 99 81 का 1 हासिल आया 8, 9 8 72 और 8 70 की सिफर 72 और 8 कितना हो गया 80 हो गया, हासिल आया 8, 9 एकम 9 और 8 कितना होगा 17 होगा। माइनस करेंगे 9 9 18 के 8 होगा, हासिल आया 1, 8 में 1 9 होगा। अब इसको माइनस करें तो 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 9 का 9 ही बचेगा और 8 में 7 गया तो 1 बचेगा। तो दोस्तों यहाँ जो संख्या बच रही है अपने पास 198 बच रही है। क्या बच रही है 198 बच रही है। अब 198 को अपने 9,999 इसमें से 198 अगर कम कर दिया जाए, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 9 में 9 गया तो 0 बचा, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 9,801। ये एक ऐसी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और 9,801 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब ये तो निकाले दोस्तों अपने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग। अब 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकाला तो कैसे निकालेंगे। देखो अब आपके सामने प्रश्न हो गया कि 4 अंकों की सबसे, देखो 4 अंकों की सबसे
छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या अगर ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करें? अगर आपको आता है तो कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। देखिए, तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? देखिए, सबसे छोटी संख्या निकालनी तो क्या होगी? देखो, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर निकाले तो क्या होगा? 1 3 सिफर 1000 होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो 1000 होती है। इसको वर्गमूल करके देख लेते हैं। देखो, इन दो का एक जोड़ा, इनका एक जोड़ा, 4 अंक भी है, 1 2 3 4। अब ये कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखिए, 3 से लगाओ तो 3 से लगाया, 3 तिया कितना हो गया दोस्तों? 9 हो गया। 10 में से 9 गया तो 1 बच्चा, ऊपर से 2 सिफर उतर गई। 3 3 कितना हो गया दोस्तों? 6 हो गया। अब दोस्तों ये ध्यान रखना है कि अगर 1 लगाते हैं तो 61 होता है। तो 61 अगर होता है तो यहाँ 39 बचता है। कितना बचता है? 39। अगर 39 इसमें से घटा देंगे अपन 1000 में से, तो फिर 3 अंकों की संख्या रह जाएगी। संख्या कितने अंकों की रह जाएगी? 3 अंकों की रह जाएगी। तो अपनों को 3 अंक तो चाहिए नहीं, अपनों को चाहिए 4 अंक। तो अपन क्यों ना इससे कुछ बड़ी संख्या ले लें, इस 100 से बड़ी संख्या ले लें, इसमें कुछ जोड़ दें 1000 में, ताकि कम भी नहीं पड़ेगा और संख्या भी 4 अंकों की रह जाएगी। तो दोस्तों अपन यहाँ पे 2 लेंगे। तो 2 लिया तो 2 दूनी कितना हुआ? 4 हुआ। 2 चंग कितना हुआ? 12 हुआ। अब 2 ने 2 जोड़े तो 4, 6 की 6 6। और यहाँ पे अगर 124 में से 100 घटाएं तो कितने बचेंगे? 24 बचेंगे। ठीक है। अब माइनस के 24 बच रहे हैं। ठीक है, ये अगर 24 1000 में जोड़ देते हैं, अगर ये 24 अगर यहाँ जोड़ देते हैं तो 1024 बन जाएगा अपना। तो अगर 1024 बन गया तो ये 4 अंकों की भी है, सबसे छोटी भी है और पूर्ण वर्ग संख्या भी है। ये इस 32 का पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अपना जो आंसर आएगा दोस्तों वो 1024 आएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।